टेंस यानी काल जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल या फिर भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी जो है वर्तमान में, पास्ट टेंस का मतलब जो नहीं है बल्कि था, फ्यूचर टेंस का मतलब जो आएगा अभी आया नहीं है या फिर अभी हुआ नहीं है। सभी टेंस की चार चार भेद होते हैं, जैसा कि आप प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं, पास्ट टेंस को देख रहे हैं और फ्यूचर टेंस को देख रहे हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस की कंप्लीट रूप को देखेंगे। आज हम लोग पास्ट टेंस के चार भेद को पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला है सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट हैबिट को दिखाता है तथा इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका जिसके अंत में ता, ते, ती प्लस था आता है। ठीक है, इसका आज हम लोग दो रूल पढ़ेंगे, एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव रूल का क्वेश्चन है वह क्रिकेट खेलता था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव जिसका क्वेश्चन है वह क्रिकेट नहीं खेलता था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट का रूल आप देख सकते हैं तथा कौन सा वर्ब लेते हैं ये देख सकते हैं। पहला प्रश्न है वह आम खाता था, ही एट ए मैंगो। इसका नेगेटिव है वह आम नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। दूसरा प्रश्न है मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। इसका नेगेटिव है मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य चल रहा है या फिर जारी है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में रहा, रही, रहे प्लस था, थे, थी आता है। ठीक है, इसके आज दो रूल को पढ़ेंगे, अफर्मेटिव रूल, दूसरा है नेगेटिव रूल। अफर्मेटिव का क्वेश्चन है वह खेल रहा था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव है वह नहीं खेल रहा था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका था। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में चुका, चुकी, चुके प्लस था, थे, थी आता है। इसका आज हम लोग दो रूल पढ़ेंगे, एफर्मेटिव रूल तथा दूसरा है नेगेटिव रूल। एफर्मेटिव का क्वेश्चन है वह खाना खा चुकी थी, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव है वह खाना नहीं खाई थी, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसका चार्ट देख सकते हैं। पहला प्रश्न है वह खाना खा चुकी थी, सी हैड ईटन फूड। नेगेटिव है वह खाना नहीं खाई थी, सी हैड नॉट ईटन फूड। दूसरा प्रश्न है मैंने यह किया था, आई हैड डन दिस। नेगेटिव है मैंने यह नहीं किया था, आई हैड नॉट डन दिस। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यह हमेशा टाइम के साथ आता है और जिसके अंत में से लगा होता है और इस से का होता है सिंस या फोर। इसके आज हम लोग दो रूल पढ़ने वाले हैं। पहला है एफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। एफर्मेटिव का क्वेश्चन है वह 2005 से यह काम कर रहा था, रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड लगा सकते हैं या फिर प्लेस प्लस मीडियम प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका नेगेटिव है वह 2005 से यह नहीं कर रहा था, रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस मीडियम प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसका चार्ट देख सकते हैं। अब हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग सीखेंगे। सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में होता है, यानी फिक्स टाइम को दिखाता है या फिर समय के नाम के साथ आता है, जैसे कि जनवरी से, सोमवार से। फोर का प्रयोग अनफिक्स टाइम के साथ होता है जो समय के नाम के साथ नहीं आता है, जैसे कि एक महीने से, 2 दिनों से, 5 सालों से। इससे हम लोग कौन सा साल
कौन सा 2 दिन, कौन सा 2 महीने, इससे पता नहीं चलता है। अब हम लोग इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, वह 2005 से यह काम कर रहा था। He had been doing this work since 2005. इसका नेगेटिव है, वह 2005 से यह नहीं कर रहा था। He had not been doing this work since 2005. दूसरा प्रश्न है, मैं यहाँ 4 सालों से रह रहा था। I had been living here for 4 years. इसका नेगेटिव है, मैं यहाँ 4 सालों से नहीं रह रहा था। I had not been living here for 4 years. अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।